रिश्ते कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह लेते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता ही है, कभी गहराई से भरा, कभी टूटने से लथपथ, तो कभी खामोशी से सजा हुआ। ये कहानी है आरव और सिया की, दो आत्माओं की जो एक दूसरे से बेहद जुड़ी हुई थी, पर जिंदगी की राहों में कुछ ऐसा बिखर गया जो बोलते बोलते दोनों खामोश रह गए। आरव और सिया की शादी को 15 साल हो चुके थे। कभी दोनों एक दूसरे की धड़कन हुआ करते थे। कॉलेज में मिले थे, प्रेम हुआ था और परिवार की सहमति से शादी कर ली थी। शुरुआत में सब कुछ अपना सा था, छोटी सी नौकरी, छोटा सा किराए का घर, लेकिन ढेर सारा प्यार। तेरे साथ गुजरे हर लम्हे की कीमत क्या बताऊं, तेरे साथ गुजरे हर लम्हे की कीमत क्या बताऊं, वो तो सांसों में बसते हैं, कोई हिसाब नहीं होता। सिया ने अपना करियर छोड़ा, घर और आरव को संभालने का निर्णय लिया। आरव ने भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसकी कम आमदनी से जिंदगी रुकी हुई है। दोनों साथ थे और यही उनके लिए सब कुछ था। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चे हुए, घर बदला, खर्चे बढ़े और साथ ही तनाव भी बढ़ता गया। आरव को प्रमोशन नहीं मिला, वो चिड़चिड़ा हो गया। सिया दिन भर घर और बच्चों में उलझी रहती। धीरे धीरे बातों की जगह तानों ने ले ली। अब इस पे एक शेर सुनाता हूँ। तू कहता रहा थक गया हूँ मैं, तू कहता रहा थक गया हूँ मैं, और मैं रोती रही, सुनो मैं ये इंसान। सिया को महसूस होने लगा था कि उसका अस्तित्व केवल बच्चों और रसोई में सिमट कर रह गया है। आरव को लगा कि सिया पहले जैसी नहीं रही, न हंसती है न बातें करती है। दोनों खामोश होते गए। अब घर में संवाद नहीं था, केवल जिम्मेदारियां थी। बच्चे स्कूल चले जाते, आरव ऑफिस चला जाता और सिया दिन भर खाली दीवारों से बातें करती रहती। जब आरव लौटता, सिया खाना परोसती, दोनों बगैर आंख मिलाए सो जाते। एक दिन सिया ने कहा, हम फिर से क्यों नहीं करते जैसे पहले करते थे। आरव ने कहा, वक्त नहीं मिलता। कुछ रिश्ते चुपचाप बिखर जाते हैं, न शिकवा न शिकायत, बस सन्नाटे रह जाते हैं। आरव ने कहा, समय नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद सिया को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। खबर सुनकर जैसे सब कुछ थम गया। डॉक्टर ने कहा स्टेज 2 है, लेकिन उम्मीद है। आरव अस्पताल की बेंच पर बैठा हुआ था, चुपचाप। पहली बार उसने सिया का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सिया की आंखों से आंसू निकले। बहुत समय बाद वो फिर से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जिसने साथ छोड़ा नहीं था सन्नाटों में, वो था मेरा, चाहे वक्त कितना भी बेवफा रहा हो। इलाज शुरू हुआ, कीमो सर्जरी, दर्द और बेजारी, लेकिन हर कीमोथेरेपी में आरव उसके साथ होता। वह उसकी पसंदीदा किताबें पढ़ता, मोबाइल में पुरानी तस्वीरें दिखाता और कभी कभी अपने कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठा रहता। अब सिया के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी थी। पहली बार आरव ने खुद खाना बनाना सीखा, बेटी की चोटी बनाई और सिया के पैर दबाए। जो बातें अधूरी थी वो अब कहता है। वो शायद दर्द ही वो जुबान आता है जो दिल में छुपी होती है। इलाज सफल रहा। सिया अब ठीक थी, पर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह हर दिन जीती थी, छोटी छोटी खुशियां ढूंढती थी। और आरव, वो हर सुबह उसका हाथ थाम कर कहता, एक और दिन तुम्हारे साथ, क्या वरदान है ये। अब वो छत पर बैठकर सूरज डूबते देखते, बच्चों के साथ मिलकर पुराने गानों पर नाचते और हर महीने हर नई जगह घूमने जाते। एक दिन सिया बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे।
एक दिन सिया बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरव मुस्कुराकर बोला, हर जन्म में। वक्त ने जो छीना मोहब्बत ने लौटा दिया। वक्त ने जो छीना मोहब्बत ने लौटा दिया। तू फिर से मेरा हुआ जैसे कभी बिछड़ा ही नहीं था। वक्त ने जो छीना मोहब्बत ने लौटा दिया। तू फिर से मेरा हुआ जैसे कभी बिछड़ा ही नहीं था। कहते हैं कि रिश्ते टूटते नहीं, बस थक जाते हैं। जब कोई झुक जाए, जब कोई एक सुन ले, जब कोई एक थाम ले, तब वही रिश्ता फिर से नया हो जाता है। आरव और सिया का यही रिश्ता कि खामोशी के दरमियान भी बहुत कुछ जिया जा सकता है, बशर्ते दिल खुला हो। मोहब्बत सिर्फ जवानी की चीज नहीं, बुजुर्गी में जब हाथ कांपता है और फिर थामा जाता है, तब असली प्यार सामने आता है। बुजुर्गी में जब हाथ कांपता है और फिर भी थामा जाता है, तब असली प्यार सामने आता है। हर सुबह जब तुम्हारे चेहरे पर धूप पड़ती है, मैं समझता हूँ जिंदगी मुस्कुरा रही है। हर सुबह जब तुम्हारे चेहरे पर धूप पड़ती है, मैं समझता हूँ जिंदगी मुस्कुरा रही है। मोहब्बत सिर्फ जवानी की चीज नहीं, बुजुर्गी में जब हाथ कांपता है और फिर भी थामा जाता है, तब असली प्यार सामने आता है। हर सुबह जब तुम्हारे चेहरे पर धूप पड़ती है, मैं समझता हूँ जिंदगी मुस्कुरा रही है। शुक्रिया।